हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं बेब्लेड बस टर्बो का एपिसोड 18। और जिन लोगों को लग रहा था कि सुपर किंग का एपिसोड मैं डालूंगा, तो उन लोगों को मैं बता देता हूं कि सुपर किंग के एपिसोड्स भी मैं डालूंगा। एक एपिसोड में टर्बो का डालूंगा, उसके बाद एक सुपर किंग का। इस तरह से रैंडमली एपिसोड्स आने वाले हैं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसे भी ये एपिसोड इंग्लिश शब में देखना है या इंग्लिश डब में देखना है, उन लोगों के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जिन लोगों को मार्वल HQ पे जो हिंदी में एपिसोड्स आ रहे हैं, उनमें से कोई देखना है, यानी कि अब तक सिर्फ 3 एपिसोड्स एयर हुए हैं, तो उन्हें जिसे देखना है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपने एपिसोड्स की। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कुछ रिकैप देख लेते हैं, जिससे हम लोगों को क्लियर हो जाए कि पिछली बार क्या हुआ था। तो पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने देखा है जहाँ पर एगा लुई को हरा देता है लुइनॉग कप में, और उसके बाद वो फिर से बैटल करता है और वहाँ पे हार जाता है। और उसके बाद स्टार्ट होता है बैटलशिप क्रूज, जिसमें टोटल 8 ब्लेडर्स हिस्सा लेते हैं, जिसमें से 6 अब तक हम लोग देख चुके हैं। और 7वां जो ब्लेडर हम लोग देखते हैं वो ज़ेवियर होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे क्या होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक सुबह के साथ, जिसमें सभी लोग आराम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और सभी को आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन तभी जो शिप है उसके आसपास बहुत सारा फॉग आ जाता है, और उस फॉग में उन लोगों को एक टूटा हुआ पुराना सा शिप दिखाई देता है। और उस शिप में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि 8वां ब्लेडर होने वाला है इस बैटलशिप क्रूज का। उसके बाद वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हनामी आके बताता है कि ये एक स्पेशल इवेंट है बैटलशिप क्रूज का, जिसमें सभी ब्लेडर्स को शिप के एक हिस्से से होकर दूसरे हिस्से पे निकलना है, और जिसके बीच में उन्हें बहुत सारे ट्रैप्स मिलेंगे जिनसे उन्हें बचना है। और जो बच के जितने भी ब्लेडर्स बचेंगे वो लास्ट में दूसरी तरफ बैटल करेंगे, और उस बैटल में जो भी जीतेगा उसे एक बेस स्टार मिल जाएगा। और शिप की दूसरी तरफ जाने के लिए टोटल उनके पास 1 घंटा होता है। तो सभी लोग निकल जाते हैं शिप की ओर और शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहला सीन दिखाया जाता है ज़ेवियर का, जो कि खुद को एक हीरो बताता है। और वो ऐसा ही यार कुछ काम भी करता है। वो नारू की बहन को एक स्कल रखा होता है, उससे बचाता है। बचाने के चक्कर में होता यह है कि जो शिप है उसका एक हिस्सा खुल जाता है और ज़ेवियर उसमें गिर जाता है, और गिरते ही वो एलिमिनेट हो जाता है। और उसके बाद हमें फिर से वही लड़का दिखाया जाता है जो कि कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है ब्लेडर्स का। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हाइजिन और शाओ आपस में एक कमरे में मिलते हैं। वहाँ पर एक स्टेडियम रखा होता है। उन्हें ये चैलेंज मिलता है कि उस स्टेडियम के बीच में एक खाली हिस्सा होता है, उसमें उन्हें अपने ब्लेड को डालना है। जो भी इस ब्लेड को उसके अंदर डालेगा वो रहेगा और बाकी दूसरे को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो उनकी बैटल स्टार्ट होती है और बैटल में दोनों ही के ब्लेड्स एक दूसरे से टकराते हैं और आपस में बस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। और अगला जो चैलेंज है वो मिलता है लाबान को। लाबान को मिलता है एक लकी ड्रॉ, और लकी ड्रॉ में वो जैसे ही बजा दबाता है तो उसका लक यार अच्छा नहीं होता है, उसे भी एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बुक शेल्फ गिर जाती है राजीरो के ऊपर, और उन लोगों को कोई आता हुआ दिखता है। और वो देखते हैं कि वो एक नया ब्लेडर होता है जो कि चैलेंज करता है उन दोनों को, जिसमें आएगा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही वो उसके अपोजिट में खड़ा होता है वो एक ट्रैप में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो ब्लेडर अपना ब्लेड कर्बियस दिखाता है रांजीरो को और उसे बैटल के लिए बुलाता है। और यहाँ पर जो आएगा है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता है, और वो शिप के एक हिस्से को अपने दांत से होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरता है और एलिमिनेट भी नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे बैटल स्टार्ट होती है उस नए ब्लेडर और रांजीरो के बीच में। तो कर्बियस जो कि डिफेंस टाइप होता है वो सेंटर में आ जाता है, लेकिन उसे सेंटर से हटाने की बहुत कोशिश करता है यहाँ पर रांजीरो, और हरकेन्स काउंटर यूज़ करता है। लेकिन जो नया ब्लेडर है जिसका नाम काले हाकिम है, वो कर्बियस को समन करता है और चेन प्रोटेक्शन नाम के एक अटैक का यूज़ करता है और सर्वाइवल फिनिश के साथ जीत जाता है। और जिसके बाद रांजीरो एलिमिनेट हो जाता है। और उसके बाद फाइनली 2 ब्लेडर्स बाहर आ जाते हैं दूसरी तरफ, जिसमें होता है फी और कायले, और साथ ही साथ किसी तरह से यार बचते हुए आएगा भी आ जाता है। तो इस तरह से ये टोटल 3 ब्लेडर्स होते हैं जो कि बैटल करेंगे उस एक बेस स्टार के लिए। उस बैटल से पहले ही फी बैटल के लिए मना कर देता है और कहता है कि वो बैटल नहीं करेगा। उसके बाद सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट रह जाते हैं, जिसमें काले और आएगा फाइनल बैटल करेंगे। तो पहला राउंड स्टार्ट होता है और पहले राउंड में लगातार अटैक्स करता है आएगा कर्बियस के ऊपर, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद वो अपना मूव जेड लॉन्च भी यूज़ करता है, लेकिन उससे भी उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और चेन प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर कर्बियस एक सर्वाइवल फिनिश के साथ 1 पॉइंट ले लेता है, और बिल्कुल वैसा ही एंड होता है जैसा कि उसने रांजीरो के साथ किया था। तो सेकंड बैटल स्टार्ट होती है और इस बार आएगा का प्लान कुछ और होता है। वो अपने ब्लेड की जो टिप होती है उसके ड्राइवर को एक्सटेंड कर देता है, और उसके बाद वो जो स्लोप्स हैं स्टेडियम की उनका सहारा लेकर लगातार अटैक्स करता है कर्बियस के ऊपर, जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है।
लेकिन इससे नुकसान आएगा का भी होता है क्योंकि उसके ब्लेड का स्टेमिना कम हो जाता है। लेकिन एंड में आएगा जेड बस्टर का यूज़ करता है और उसके जेड बस्टर से कबियस बस्ट हो जाता है और इस तरह से जो आएगा है वो बैटल को जीत लेता है। आएगा को इस तरह से मिल जाता है एक बेस स्टार और अब वो लाबान और फी के बाद तीसरा ब्लेडर बन चुका है जिसके पास एक बेस स्टार है। और उसके बाद कायले भी ज़्यादा अपसेट नहीं होता है क्योंकि उसे बाकी ब्लेडर्स का डाटा मिल चुका है जो कि उसके आगे आने वाले बैटल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इस तरह से आएगा जीत कर बहुत ज़्यादा खुश है और कायले को भी अपना डाटा मिल गया है, इस वजह से वो भी ज़्यादा परेशान नहीं है। तो इस तरह से यार इस एपिसोड की हो गई एंडिंग। और जिन लोगों को एपिसोड देखने हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में, उन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो यार यहीं पे एंड कर रहा हूँ मैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना और जुड़े रहना एक शैडो के साथ, यानी कि मेरे साथ।